हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक शॉर्ट रीडिंग के साथ। तो देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जो भी पर्सन इस वक्त आपके माइंड में अभी के अभी चल रहे हैं, देखते हैं कि वो आपको लेके इस वक्त क्या सोच रहे हैं, यूनिवर्स को क्या नज़र आता है। ये वेरी शॉर्ट रीडिंग होने वाली है, तो पसंद आए तो मुझे बताइएगा, फिर मैं रोज़ की एक आधी रीडिंग आपके लिए छोड़ दिया करूँगी। ठीक है। मैं निदाली मुबीन मज़हर, द टैरो वर्ल्ड निदाली मुबीन मज़र 161। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एवरीवन। आई लव यू ऑल, ईच वन ऑफ यू, कि आप सब ने मेरी रीडिंग को पसंद किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया और मेरे साथ बने हुए। वीडियो पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करके जाइएगा। तो चले देखते हैं कि इस वक्त जो भी पर्सन आपके जहन में, यूनिवर्स को क्या नज़र आता है कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके जहन में चल रहा है या उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी को देखेंगे। आप ये कि ये ले जी, सोरो खुद ही निकल आया, तो हम सोरो को ले लेंगे। भाई इस वक्त तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत कुछ उनके सामने अवेकन हो रहा है, बहुत कुछ उनके सामने खुल रहा है, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन स्पिरिचुअल हो रहे हैं और उन्हें डिवाइन की तरफ से बहुत कुछ सबक दिए जा रहे हैं। इंटेंसिटी से मैं ये भी आपको कहूँगी कि आपके पर्सन इस वक्त आपसे दूर रहने पर बहुत ज़्यादा परेशान है, या शायद डिवाइन ने उन्हें कोई अच्छा खासा सबक दिया, कुछ उल्टा पुल्टा जो उन्होंने आपको तकलीफ़ दी थी जाने अनजाने में या जानबूझकर, अब उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ का रियलाइज़ हो रहा है, उनका थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपको लेके क्या सोच रहे हैं। ठीक है जी। इस वक्त काफ़ी परेशान है आपके पर्सन। कम्युनिकेशन, ओके, 8 ऑफ स्टफ, आपसे कोई बातचीत करना चाह रहे हैं। अगर ब्लॉक किया हुआ था तो आपको अनब्लॉक करना चाह रहे हैं। ईगोइस्टिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें ईगो होगा, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हो सकते हैं, एज में आपसे बड़े हो सकते हैं या फिर आप एज में बड़े हो सकते हैं। अनमेच्योरिटी उन्होंने दिखाई थी, अब कहीं ना कहीं उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्हें उनके पर्सन के पास जाना चाहिए। ये आपका कार्मिक रिलेशन हो सकता है, या फिर आपका और आपके पर्सन में जो सेक्सुअल इंटरमिसी हुई है उसको मिस कर रहे हैं और वो आपसे दोबारा से सेक्सुअल रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं तो डेफिनेटली आप ही के पर्सन है आपके पास लौट कर आना चाहते हैं। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, इसके अलावा इनके पर्सन के जहन में क्या चल रहा है। आपको बहुत ज़्यादा फ़िलहाल मिस कर रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि आपके साथ दोबारा से एक नई शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप ब्लॉक हुए हुए हैं तो वो आपको अनब्लॉक करेंगे और आपके साथ कम्युनिकेशन करेंगे। बदले में वो आपसे सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि आप पास की किसी बात को भी ज़ुबान पे मत लाएं, और अभी जिस हाल में है वो आपसे दूर रह के बहुत ज़्यादा परेशान है। उन्हें बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा पछतावा है कि उन्होंने अपनी इस पर्सन को इतना ज़्यादा, ये एनर्जी है उसकी बॉटम ऑफ डेक कि उनका दिल टूट गया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। उन्हें अपने किए हुए से रवैये पर शायद तकलीफ़ है, दुख है कि मैंने अपनी पर्सन को इतना तकलीफ़ क्यों दिया, मुझे शायद अपनी पर्सन को इतना दुख नहीं देना चाहिए था। उन्हें यह रियलाइज़ होना शुरू हुआ है कि वो आपको कोई किसी किस्म की तकलीफ़ देना नहीं चाहते थे, क्योंकि एस की एनर्जी से आपके सोलमेट लगते हैं और नफ्स की एनर्जी से कुछ लोगों के लिए कार्मिक रिलेशन लगता है। और अगर ये कार्मिक रिलेशन है तो डिवाइन मैं यहाँ पे ये जानना चाहती हूँ कि ट्रू लव में इनके पर्सन क्या वाकई में इनसे प्यार करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ही कार्ड लूँगी और देखते हैं कि क्या निकल कर आता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त इनको लेकर क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जीज में हैं। अभी खुद तो वो बहुत परेशान है, पर्सन को लेके, मेरे देखने वाले व्यूअर्स को लेके क्या सोच रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गार्डनर, दी गार्डनर, वो इस रिलेशन पर वर्क करना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं बहुत सुकून, लव और बॉटम ऑफ दी एनर्जी में लव है। वो आप भी उनकी दुनिया की लव, उनका दिल देखो कितना बड़ा है, उनकी दुनिया में आपका रुतबा उनसे भी बड़ा है, यानी कि आप उनकी दुनिया में प्यार लेकर आते हो। तो ठीक है, अभी अगर प्यार लेके आते हो तो उन्हें वो प्यार आप दें भी,
देखते हैं कि वो ये जो गार्डनर वो सजा रहे हैं ना, वो आपके लिए सजा रहे हैं। जो उन्होंने तकलीफ़ें आपको दी हैं उनको बहुत अच्छे से यहाँ पे मैंने सौरा और इसके साथ बताया कि डिवाइन उनसे अच्छा खासा बदला ले रही है। तो भाई ये याद रखना कि अगर बदला ले रही है तो आपके पर्सन अब आपकी लाइफ में जब लौट कर आएंगे तो बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा मोहब्बत, बहुत ज़्यादा इज्जत लाएंगे। आपको आते ही हक कर लेंगे, नीज़ पे बैठेंगे, जानू फर्स्ट किस जो करेंगे या फर्स्ट टाइम आपको हक करेंगे एक बिल्कुल नए अंदाज में, नए स्टाइल से। आपको लगेगा ही नहीं कि क्या ये मेरे ही पर्सन है। जो इतना ईगो वाला बंदा था वो इतना बदल कैसे सकता है। तो जनाब जब यूनिवर्स बदलने पे आती है तो अच्छों के छक्के छूट जाते हैं। तो ये क्या चीज़ है। तो भी आपके पर्सन लौट कर आपकी लाइफ में, एक मिनट ये कार्ड उल्टा लौट के आ रहे हैं। मैं अपनी आइज़ बंद करने वाली देखते हैं एंजल्स को क्या नज़र आता है मेरे देखने वाले व्यूअर्स की। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप पूछ लें प्लीज़। एंजल्स मुझे बताइए कि जिनकी नज़र के सामने से रीडिंग गुजरी है आप उन्हें क्या जवाब देना चाहते हैं, उन्हें ऐसे में क्या करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विद इन फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ ही हफ्तों में ये प्यार आपकी तरफ भर भर के आ रहा है जी, बिल्कुल अनलाइटली। और आपको यकीन ही नहीं होगा कि वाकई में, और ये चीज़ मैंने आपको पहले ही कह दी कि वाकई में ये प्यार आपकी लाइफ में आ रहा है। आप ट्रस्ट ही नहीं कर पाओगे। तो डेफिनेटली आप इस चीज़ पे ट्रस्ट कर लो। अगर अनब्लॉक किए हुए थे आपके पर्सन ने आपको, तो वो आपको अनब्लॉक करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, अपने प्यार का इजहार करेंगे और इतना भर भर कर आपको प्यार देंगे, इतना भर भर कर प्यार देंगे कि इमरान हाशमी पीछे छूट जाएगा। दिल तो पागल है कि शाहरुख खान की खुली हुई बाहें पीछे रह जाएंगी और आप सोचोगे वाह ये क्या हो गया, मेरा पर्सन और इतना प्यारा, इतना प्यार करने वाला। निदा आप यकीन नहीं आ रहा। और भैया यकीन कर लो, बहुत प्यारी एनर्जी आने वाले कुछ ही हफ्तों में, यानी कि विद इन 1 मंथ, वीक्स का मतलब 1 महीने के अंदर अंदर ही होता है, वरना विद इन सम मंथ्स भी आ सकता था। वीक आया तो समझ लो कि 1-2 हफ्तों के अंदर आपकी लाइफ का सिनेरियो ही चेंज होने वाला है। अगर शॉर्ट रीडिंग आपको पसंद आई तो मुझे बताना ज़रूर, फिर रोज़ की आपको एक शॉर्ट रीडिंग भी मिल जाया करेगी। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे और मेरे यूट्यूब चैनल पे। ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे मेरा इंस्टाग्राम चल रहा होगा। मेरे तहज्जुद की नमाज में दुआओं के लिए अपना और अपने पर्सन का नाम या अपनी हाजत, जो भी आपकी परेशानी है, सॉरी वीडियो के नीचे मेरे आप कमेंट कर सकते हैं। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।